नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के अंदर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। राजस्थान की 7 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। 6 के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के साथ ही बवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान के अंदर 6 में से 4 सीटों के अंदर बगावत खुल के सामने आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि इस बगावत को किस तरीके थामे। हालांकि सीनियर लीडर्स को ये जिम्मेदारी दी है कि बगावत के जो सुर हैं इनको थामे और जो इस तरीके का ऐलान कर चुके हैं उनको विड्रॉ करें और पार्टी के अंदर वापस एकजुट सामने आए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन आप देखिए देवली उनियारा की सीट से बैसला के परिवार में से टिकट किसी को नहीं मिला और उसके बाद में विरोध शुरू हो गया और बैसला को टिकट देने के समर्थक जो थे कि उनको टिकट दिया जाए, वो सारे काफी बड़ी संख्या में समर्थक पानी की टंकी पर चढ़ गए और इतना ही नहीं, कुछ तो मोबाइल टावर पर चढ़ गए और उनकी शर्त अब इतनी सी है कि बैसला को टिकट दिया जाए, बैसला को टिकट मिलेगा तो ही वो नीचे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से राजेंद्र गुर्जर को टिकट उतारा, वो मैदान में उतारा है। हालांकि बैसला भी गुर्जर है और राजेंद्र भी गुर्जर है। इसको एक मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन बैसला के समर्थक मानने को तैयार नहीं है। इसी के साथ ही देखिए रामगढ़ की सीट के ऊपर बवाल खड़ा हो चुका। पूर्व विधायक जय आहूजा ने ताल ठोक दी है। जय आहूजा का टिकट काट दिया गया है और जय आहूजा की जगह दूसरे को टिकट दिया गया है। जय आहूजा इस समय बड़े अचंभित हैं कि उनका टिकट काटने का कारण भी समझ में उनको नहीं आ रहा, क्योंकि रामगढ़ से कांग्रेस ने जुबेर खान की जो परिवार में से उतारा है, जुबेर खान का भी ही निधन हुआ है और सिंपैथी वेव के तहत उनका यह है कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है। उसका मुकाबला कौन कर पाएगा। तो रामगढ़ के अंदर भी जय आहूजा के समर्थक और ने जो मंडल से संबंधित जितने पदाधिकारी थे उन्होंने इस्तीफे पार्टी को भेज दिए हैं। तो रामगढ़ में बवाल खड़ा है, देवली उनियारा में बवाल खड़ा है। इसके साथ ही आप देखिए झुंझुनू में बवाल खड़ा हो चुका। झुंझुनू बबलू चौधरी को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट उन्हें ही मिलेगा। बबलू चौधरी को टिकट नहीं दिया और राजेंद्र भांबू को टिकट दे दिया। बबलू चौधरी के समर्थक बिल्कुल जबरदस्त विरोध के अंदर उतर आए और उतरने के बाद में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया बबलू चौधरी मैदान में रहेंगे, टिकट लड़ेंगे। और बबलू चौधरी ने कह दिया यदि झुंझुनू से कांग्रेस का वर्चस्व तोड़ना है तो बबलू चौधरी ही है एक ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिता सकता है। इसके साथ ही आप देखिए सलूम्बर सीट पे आ जाइए। सलूम्बर सीट पे बवाल खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सलूम्बर सीट से अपने ही जो एमएलए थे उनके निधन के बाद में उनकी पत्नी को टिकट दिया है। वहां से नरेंद्र जो मीणा है वो भी इसकी दावेदारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था एक ही परिवार को बार बार टिकट दिए जाने से दूसरे कार्यकर्ता कहां जाएंगे। और नरेंद्र का 20 साल की तपस्या है, ये मेरी 20 साल से धैर्य रखा है, अब हमारा नंबर है। इसके बाद में भी यदि टिकट उसी परिवार को दिया जाता है तो अब नहीं चलेगा। और नरेंद्र को जिस तरीके से जैसे ही उसको टिकट कटा उसके बाद में उनको काफी तकलीफ भी हुई और उनके समर्थकों ने भी बड़ी संख्या के अंदर एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद में तय कर लिया कि वे भी सलूम्बर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने खीवसर के अंदर रेवत राम को टिकट दिया है। रेवत राम को टिकट देने के साथ ही वहां भी रेवत राम का विरोध शुरू हो चुका है। कुल मिला के कहें तो एक सिर्फ दौसा की सीट ऐसी है जहां डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। वहां अभी तक किसी तरीके का विरोध नहीं है, लेकिन एक विरोध जरूर सामने आ रहा है कि वो एक सीट जो है वो नॉन रिजर्व सीट है और नॉन रिजर्व सीट अब तक ब्राह्मण को टिकट दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार ब्राह्मण सीट से जो है रिजर्व कास्ट को टिकट दिया गया है। इसको लेकर भी विरोध है। अब ये ब्राह्मण और विप्र कितना उसको हवा दे सकते हैं, कितना तून दे सकते हैं, उसके ऊपर जगमोहन मीणा की हार जीत काफी हद तक निर्भर करेगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में ये जिम्मेदारी भी दी है कि जो संगठन का एक पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 सीनियर मिनिस्टर्स को ये जिम्मेदारी दी है कि वो सीट उनको निकाल के ही लानी है। कितनी निकाल पाते हैं कितनी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हार जीत के बाद ही उनका मंत्री रहना और नहीं रहना यह भी तय करेगा। और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स का जो दौर होगा उसके अंदर भी उनका उतना ही वर्चस्व होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिन निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति के लिए काफी अहम है और कईयों की सीट बचेगी, कईयों की सीट जाएगी, कई बगावत के साथ में मैदान में उतरेंगे। हार जीत के अंदर वोट कटिंग का खेल चल गया तो ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह 7 सीटें जीतना बहुत एक 7 समंदर पार कर रहे हैं जितना होगा। आप बने रहे हमारे साथ, हम जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे।